हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे सभी अच्छे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्न 9.2 की गणित विषय से। उसमें हमने पिछले पिछली क्लास में हमने 5 सवालों को हल कराया था और आज की क्लास में हम पीछे बचे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास के साथ और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 6 है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार, ये दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये दो आकृतियां दी गई हैं, एक है बेलनाकार, एक है घनाकार। इसका देखो, इसके सभी माप लिखे हुए। इस बेलन का देखो, बेलन का नीचे वाला सरफेस देखिए जहां पे रखा है, इसकी पूरी व्यास है कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। व्यास यानी पूरी गोला होता है, उसकी एक भाग किनारे से लेकर दूसरी किनारे तक लंबे होते वह व्यास होता है। लेकिन इससे सेंटर का पॉइंट 20 का भाग होता है, वहां से लेकर किनारे तक परिधि तक होता है, वो त्रिज्या होती है। और त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी होती है। क्या होती है, आधी। और इसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। उसी दूसरी तरफ घन देखिए, इसकी देखो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 7-7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7-7 सेंटीमीटर। अब इसने दिया गया किस चित्र में या किस फलक में या किस जगह ये आकृतियां दी गई है, उसमें किसमें पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है, यानी किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो अपन निकाल लेते हैं। तो पहले बेलन का निकाल देते हैं। तो यहां लिखो बेलन की, देखो बेलन का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। लेकिन इसकी त्रिज्या निकाल दे। त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। त्रिज्या को अपन आर लिखते, क्या लिखते, आर। त्रिज्या क्या, 7 में 2 का भाग दे दो तो कितनी त्रिज्या निकलेगी, 3.5 सेंटीमीटर। ये होगी, ये आपको याद रखना है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है। ये पूरा क्या है, व्यास दिया, क्या दिया गया, व्यास दिया गया। तो इसमें 2 का भाग दे, 3.5 सेंटीमीटर निकलेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अपना निकले। अब देखो दोनों में क्या है, दोनों की ऊंचाई समान है। ये क्या ऊंचाई समान है। ठीक है, अब ऊंचाई को अपन h लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेलन का क्या निकलना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है। तो यहां लिख लो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRh। 2πRh क्या होता है, अभी ये 2 है, ये पाई है। पाई का मान क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं। अब यहां यहीं लिख देता हूं। पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। कितना होता है, 3. ये आपको याद रखना है, ये पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक है, अब यहाँ लिख लिया। अब इसका उत्तर निकाले, 2 का 2, पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। 3.14 जो आर कितना है, आर में 3.5 दिया गया और एच कितना है अपना, 7। ठीक है, या पाई का मान ये भी लिख सकते हो, या पाई का मान एक और है 22, या एक और लिख सकते हो, या 22/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही समान, जो भी आपको अच्छा लिखे वो लिख लो, या आप इसमें भाग दोगे तो 3.14 इसका उत्तर आएगा। समझ गए। ठीक है, तो अपन क्या, अपन यहाँ पॉइंट वाला है तो अपन भी यहाँ 22/7 ही लगा लेते। क्या लगा देते, 22/7, सॉरी यहाँ 22/7 लगा देते। और आर बराबर कितना है, 3.5। अब से गुणे में दिख रहा है, तो ये भाग में ये गुणे में, तो इसको काट दो। तो पीछे क्या बचा, 22 को 2 से गुणा कर दो, 44 आ गया, इंटू 3.5। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा। अब 2 का भाग जा रहा है इसमें, हाँ 2 का गया इसमें 22 बार, 2 का गया इसमें 5 बार। अब ये आपको 35 दिख रहा है, आप लिख लो, 22 बच गए, यहाँ 35 बच गए और पीछे 5 बच गए।
क्या 5 का इसमें भाग जा रहा? 7 पंजे 35। 22 को 7 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है? 4 और 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये आप एक बार खुद चेक करोगे तभी समझ में आएगी कैसे काटा है। इसमें ये भी 2 का भाग जा रहा है, ये भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें 5 भाग है, इसमें 22 भाग। ये पॉइंट कैसा है? ये किसी संख्या का पॉइंट रहता है तो पीछे कितनी संख्या का 1 है, तो 1 के पीछे कितनी संख्या पॉइंट का 1 है, तो इसका मतलब 10 आएगा, 2 होगी तो 100 आएगा, 3 होगी तो 1000 आएगा। समझ गई? अब देखो, अब घन का निकाल देते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लिखा था 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, ये सूत्र भी आपको याद रखना है, ये पूरा सूत्र है। समझ गए? यहां तक लिख देता हूं, ये सूत्र भी आपको याद रखना है। समझ गई? जितने भी सूत्र लगाओ लिखो, आप रफ कॉपी लिखते रहना, यश के याद करना। और 6 तो 6 है, और इसकी भुजा के सभी 7 है तो 7 लिख दो। 7 भुजा का स्क्वायर है तो 7 2 बार लिख दो। किसी संख्या स्क्वायर होने पर वो संख्या 2 बार लिखी जाती है। अब इसका करो, 6 का 6 और 7 को 7 से गुणा करो, 49 होता है। और इसको इससे गुणा करो, 6 9 के 63, 6 30, 330, 303 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 303 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सॉरी, गुणे में गलत हो गया पर। अरे 54 हो रहा है, गुणे में गलत हो गया। 7 को 63, 5 है गए, 6 5, ये तो 3 तो आएगा यहाँ, क्योंकि ये इसमें इससे गुणा करो, 3 आ गया, नहीं 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा इधर, ठीक है। 5 आएगा, 100 5 9 9 29 है, कुल मिला कितना है? 29। समझ गए? ये इसका 294 सेंटीमीटर इसका, यानी बेलन का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना है? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसने क्या बोला है? डिब्बे का पार्श्विक क्षेत्रफल अधिक किसका है? तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? घन का। किसका क्षेत्रफल अधिक है? घन का। तो यहां लिख लो, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक। समझ गई? एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते। पहले ये करना है, फिर ये यहां से करना है। ये पहले लिख दो, ये मैंने लिख दिया, ये याद तो ये करना है, ये भी याद करना आपको, और ये भी सूत्र है, मैं डिब्बे में डाल देता आपको। सूत्र तो सब याद करनी है, ये डिब्बे वाला सूत्र, ये सभी याद करना है। एक बार उतार लो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 9.2 का 7वां सवाल, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बोतलाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई है 3 मीटर, ऐसे टैंक बनाना है, लेकिन उसमें कितनी धातु की बनाना? तो इसमें चादर की आवश्यकता नहीं, पूरी गोलाकार आकार चादर, नीचे भी चादर, ऊपर भी चादर, उसमें कुल मिला कितनी चादर की आवश्यकता पड़ेगी? तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। देखो मैं एक बार बता दूं, देखो ये टैंक इस प्रकार होगा, त्रिज्या 7 मीटर, ये टैंक इस प्रकार होगा। देखो त्रिज्या बोले तो त्रिज्या यहाँ आधी होगी, त्रिज्या बोले ये यहां से यहां तक के भाग 7 मीटर, और ऊंचाई कितनी? यहां तक ही होगी, 3 मीटर, ठीक है। ये होगी, सॉरी ये थोड़ा कम करना पड़ेगा।
ये 3 मीटर। इस प्रकार को टैंक बनाना है, ठीक है। तो इस बोतल, अब इसकी हाइट लिख दो। त्रिज्या कितनी है? कि त्रिज्या अपने r लिखते हैं। त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर है। अब भाग देने की जरूरत नहीं कि त्रिज्या खुद दी गई, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h कितनी है? बराबर 3 मीटर है। अब इसके क्या है? वांछित धातु, चारों तरफ जितनी धातु लगी है और ऊपर और नीचे धातु लगी, उसका क्या निकालना है? कितनी धातु गई है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कुल का मतलब है? ये तो चारों तरफ, यानी इसका सूत्र ये होगा 2πr। ये तो क्या है? 2 है, पाई का मतलब चारों ओर, r का मतलब त्रिज्या, ये तो आगे। लेकिन इसके ऊपर और नीचे और है, तो ये लिखना h प्लस r लिखना पड़ेगा। h का मतलब हाइट भी लिखनी पड़ेगी और r का मतलब त्रिज्या लिखी। ये 2πr का मतलब चारों तरफ का है, और h प्लस r का मतलब, h का मतलब हाइट है, ऊंचाई है, r का मतलब त्रिज्या। समझ गई? इसका सूत्र होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होगा 2πr फिर कोष्ठ में h प्लस r लिखना पड़ेगा। समझ गए? ये पूरा सूत्र बनेगा। ये सूत्र और अलग है, समझ गए? तो चलिए इसको हल करते हैं। 2 का 2, पाई का मान बताइए, पाई का मान आप मैंने बता दिया। देखो 22/7 भी होता है, या ऐसा नहीं लिखो 3.14 भी लिख सकते हो। ये आपको याद रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप 22/7 लिख लो। क्या लिखे? 22 क्या बाद में कट सकता है। और r बराबर कितना है? 7। फिर हाइट कितनी है? क्या 3 प्लस r कितना है? क्या 7, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? देखो इस प्रकार, इसीलिए मैं यहाँ लिखवाया था। और 2 को 22 2 लिख दो, प्लस सॉरी गुणे में लिख दो 22। अब कोष्ठक लिख दो, 3 और 10 7 कितने? 10 होते हैं। और 22 को इससे गुणा कर दो, 44। और कोष्ठक का मतलब गुणे होता है, तो इसको 10 से गुणा कर दो, तो ये कितना हुआ? 440 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या करेंगे? ये मीटर का गुणा है। ये इसका पार्श्व क्षेत्रफल लेंगे, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 440 मीटर स्क्वायर का धातु का प्रयोग होगा। तो समझ गई? एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 2 सवाल को हल किया है, और अगली क्लास में हमने पीछे सभी सवाल को हल करके इस प्रश्नावली को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इससे पहले अपनी क्लास को लाइक करना और अपनी क्लास के दोस्तों को शेयर करना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होंगी, और इस क्लास के माध्यम से आप क्लास पूरी होने के बाद अपनी खुद से रफ कॉपी इस सवालों को हल करने की कोशिश करना, तभी धीरे धीरे समझ में आएगा। देखने से समझ में आ रहा है, लेकिन आप जब खुद से करो तभी इस क्लास को देखने का और समझने का फायदा मिल सके। तो इसी के साथ मैं एक बार और धन्यवाद करता हूँ आज के क्लास, और आप इस क्लास के साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।